स्वागत है आपका एमपी अब तक। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ट्विशा शर्मा केस में जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने समर्थ पहुंचा ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। मैं आऊंगी आपके पास। तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तनुज जी, आपसे मैं पूरी प्रोसेस समझना चाहूंगी आज के समय को देखते हुए, क्योंकि कल शनिवार और फिर उसके बाद रविवार का दिन है। पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, अब इसके बाद की क्या प्रोसेस होगी और समर्थ को कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कल जुडिशियल रिमांड या सबसे पहले पुलिस अपने रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने मांग रख सकती है और कल वो पुलिस की रिमांड मिलेगी भी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये मामला प्रदेश भर में नहीं केवल देश भर में जिस हिसाब से चर्चाओं में रहा, जो फैक्ट्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये मर्डर है, सुसाइड है। हालांकि आज माननीय उच्च न्यायालय ने दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए परमिशन जरूर दी है, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। वो भी प्रोसेस शायद कल होगी। उसके बाद जो आगे के फैक्ट्स और ग्राउंड्स हैं वो और मजबूती से सामने आएंगे प्रखर रूप से। कहीं ना कहीं समर्थ सिंह की जो गिरफ्तारी आज जबलपुर से हुई है भोपाल पुलिस के द्वारा, कल मुझे लगता है कि जुडिशियल रिमांड की मांग करते हुए कल पेश किया जाएगा। कई सारे फैक्ट से पर्दे उठने की संभावना दिखाई देती है। जी बिल्कुल। तनुज जी, जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करना, इसके पीछे क्या किसी तरह की प्लानिंग माना जाए? ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो पिछले जो 10 दिनों से, विगत 10-11 दिनों से, क्योंकि वो एब्सकॉन थे और वहां से फरार थे, हो सकता है कि वो छुपा हुआ जो हो वो जबलपुर में ही हो। और आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने रीपोस्टमार्टम का आदेश दिया तो उसके बाद काफी संभावनाएं ऐसी बन गई हो कि उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो मापदंडों से, क्योंकि वहीं पर उस क्षेत्र में हो, क्षेत्राधिकार में हो, समर्थ ने अपना सरेंडर किया। लेकिन निश्चित रूप से वो जुडिशियल एरिया नहीं है। पुलिस जो प्रकरण है भोपाल में रजिस्टर्ड है। ऐसे में भोपाल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी करके उनको यहाँ लाया जाएगा भोपाल। भोपाल लाने के बाद में आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। जी बिल्कुल। तनुज, एक सवाल ये भी, क्योंकि रीपोस्टमार्टम की जो परमिशन है वो दे दी गई है, अब ऐसे में जो ट्विशा का परिवार है वो अब तक की गई जांच से और अब तक सुनाए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करने की, केस को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई और यही वजह कि वो दूसरी बार पोस्टमार्टम चाहते हैं, क्योंकि 11 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। ऐसे में अभी कितना रीपोस्टमार्टम में क्या क्या फैक्ट्स और चीजें फॉरेंसिक रूप से सामने आएंगी। विसारा की जो रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल होती है। मान लीजिए अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो दस्तावेज एज एन एविडेंस उनके पास में है, जिसमें खास करके ट्विशा का लास्ट चैट जो परिवार को मैसेज किया है 9 मई का, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 63 के तहत महत्वपूर्ण एक साक्ष्य होगा। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है वो महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। परिजनों के जो बयान है वो, और जो समर्थ अपने रिमांड के अंदर जो दावे रखेगा, जो बातें रखेगा, उन सब का आकलन होने के बाद में केस को आगे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे इस केस में होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।